अभी हम लोग औपचारिक रूप से घोषणा किए थे उस दिन। उसके बाद उस पर मुहर लगनी है कल। हमने ये तय किया कि हमें साथ चलना है और फिर ये औपचारिकता जो पूरी होनी है 18 तारीख को, उसके बाद निश्चित तौर पर 5 सीट पर इतनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ने को इच्छुक हैं और वहाँ से जीत के हो जाएंगे। ये तो कोई विपक्ष के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और जब भी कोई योद्धा होता है लड़ने वाला, तो उसको जब तक कड़ा कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं हो तो उसको भी मज़ा नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। एनडीए गठबंधन की बैठक 18 जुलाई को निर्धारित की गई है, जिसको लेकर लगातार बिहार की सियासत में चर्चाएं हो रही है। जी हां, बिहार से कौन कौन पार्टी, कौन कौन नेता शामिल होने, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रहा है। इसी बीच हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि हम 2024 और 2025 में महागठबंधन के खिलाफ मजबूती के साथ रेडी हैं, तैयार हैं और कैसे महागठबंधन को हराया जाए, इसके लिए हम बीजेपी के साथ जो है चुनावी मैदान में आएंगे और महागठबंधन को हराने का काम करेंगे। वहीं विपक्षी एकता पर भी संतोष सुमन ने साफ तौर पर कहा है कि ये महागठबंधन जो बनी है या फिर चर्चाएं हो रही, इसका कोई असर एनडीए यानी भाजपा गठबंधन पर नहीं पड़ने वाला है। तो जरा सुनिए संतोष कुमार सुमन क्या कुछ बोल रहे हैं। होटल से अशोका हॉल है जो उसमें मीटिंग है। निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलेंगे और बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है। सब मिल के काम करेंगे और मजबूती, जो भी मजबूती मिलेगी, जो गरीबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके हमारी पार्टी उनकी आवाज़ बढ़ने की कोशिश कर रही है, उस मुहिम में तेज़ी आएगी और हम लोग आशान्वित हैं, सब अच्छा ही होगा। और आने वाला समय जो 24 का चुनाव है, चाहे 25 के बिहार में चुनाव है, उसमें हम लोग सब मिल करके यहाँ महागठबंधन की सरकार वो शिकस्त देंगे। हम तो अपनी पार्टी के बारे में जहाँ तक जानकारी है, आदरणीय श्री कीर्तन राम मांझी जी जा रहे हैं, हम भी साथ में रहेंगे। बाकी और तो किन्हीं की जानकारी मुझे नहीं है। सर, आप लोगों को लगता है कि जो बातचीत हो रही है, आपने पहले भी कहा था दिल्ली में मुलाकात के बाद से कि बहुत सही तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कुछ दूसरे घटक दल जो हैं उनको भी एडजस्ट किया जाना है, कहीं कोई परेशानी भी दिखती है मौजूदा अलायंस में? नहीं, ऐसी तो मुझे जानकारी नहीं है कि कोई परेशानी है। और अभी हम लोग औपचारिक रूप से घोषणा किए थे उस दिन। उसके बाद उस पर मुहर लगनी है कल और फिर सीटों की बातें होंगी। और हम समझते हैं कि सबको लेके ही, सबको मिला जुला के सम्मानजनक तरीके से सारी बातें होंगी, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी, कि सबको लेने से ही और सबका सम्मान देने से ही वोट भी जुड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं, आने वाला समय में सब तय हो जाएगा। देखिए, गठबंधन में मांझी जी 4-5 सीटों की बात हमेशा करते थे, तो यहाँ भी कोई आप लोगों ने रखा नहीं करते? देखिए, 4-5 सीट ऐसा कहीं नहीं, हम लोग किसी फोरम पर मांग नहीं किए, डिमांड नहीं की। हमने तो अपनी तैयारी के जायज़ा दिया था आप लोगों के समक्ष कि हम 5 सीट पर इतनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ने को इच्छुक हैं और वहाँ से जीत के हो जाएंगे। लेकिन उसको इस तरीके से लिया गया कि 5 सीट का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हम तो महागठबंधन में कोई नेता बता दें कि इन्हीं के समक्ष हम लोग बात किए हैं। मीडिया में बातें करने से तो कोई बात तो उसकी पुख्ता नहीं ना है, वो तो साथ में बैठ के गठबंधन के नेताओं के साथ बैठ के बात होती है। यहाँ पर भी जब हम यहाँ पर मिले हैं तो पहली मीटिंग में हमने ये तय किया कि हमें साथ चलना है और फिर ये औपचारिकता जो पूरी होनी है 18 तारीख को, उसके बाद निश्चित तौर पर बात होगी सब लोगों से और सबके साथ बात होने पर ही पता चलेगा हम कितने सीटों पर हैं। और सही बात है, सब पार्टी के अपना डिमांड्स होते हैं। सब पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें, उनके कार्यकर्ताओं की भी भावना होती है और हम लोग की भी भावना है कि हम इतने सीटों पर लड़ें कि हमारी पार्टी भी रिकॉग्नाइज्ड हो जाए। तो ये बातें तो रहेगी, जब सीटों पर चर्चा होगी तो ये बातें, सारी बातें होंगी, लेकिन अभी वो बातें नहीं हुई है, इसलिए इस पर कहना हम नहीं समझते हैं कि अच्छा रहेगा। सर, आज भी विपक्षी दल के नेता रवाना हो रहे हैं, वहाँ बेंगलुरु में बैठक है। आपको लगता है एनडीए के सामने जो विपक्षी अलायंस है वो कितना मजबूत दिखेगा इस पर? देखिए, ये अभी जो स्थिति है इस देश में, अभी तो कोई विपक्ष के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और जब भी कोई योद्धा होता है लड़ने वाला, तो उसको जब तक कड़ा कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं हो तो उसको भी मज़ा नहीं आता है। मेरी शुभकामना है कि विपक्षी एकता अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार जी का आ रहा है कि कभी
अमित शाह जी से मिलने की बात चल रही है, कभी उनके भतीजे मिल के जाते हैं, कभी आप ही के हिसाब से सूत्रों से पता चल रहा है कि उनकी बेटी मंत्री बनने की संभावना है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ये सब क्या है नहीं है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न है वहाँ पर, अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ है। एक नेता का भी उन्हें चुनाव करना है, उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हम बाद में करेंगे, चुनाव के बाद ये तय कर लिया जाए, जैसा कि कल हम देख रहे थे। तो वहाँ पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है, और एक जगह इस्टेब्लिश नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, और देश दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं, और देश जिस रास्ते पर चल पड़ा है तरक्की के रास्ते पर उनके लीडरशिप में, तो यहाँ की जनता का विश्वास उनके साथ है। तो हम समझते हैं कि ऐसा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लड़ाई तो होती ही है, और लड़ाई में सामने वाला भी सही तरीके से रहे, इसलिए हम लोग उस पर चाहते हैं कि भाई महागठबंधन का जो है वो सही तरीके से हो जाए, ताकि लड़ाई का और आनंद आए। लेकिन ऐसी कोई लड़ाई दिखती नहीं है अभी। अब शक्ति प्रदर्शन क्या कहेंगे, सब एक महाजुटान उधर है, और कितने लोग आते हैं तो 18 तारीख को तय होगा वहाँ पर। और जहाँ तक एनडीए की बात है, तो एनडीए के पहले से जितने घटक दल थे कुछ लोग जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद सब लोग चाहता है अपना दायरा बढ़ाना, आकार बढ़ाना, और सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी बात करेंगे, उनकी बात मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कौन आ रहे हैं और कैसे, उनका क्या एजेंडा उनका है, किसको उन लोग संयोजक बना रहे हैं, किसको तय कर रहे हैं। एक बात हम सिर्फ जानते हैं कि एनडीए में सब चीज़ तय हो चुका है, सिर्फ सीटों का बंटवारा बच गया है, वहाँ पर अभी बहुत सारी बातें तय होनी है। तो हम आगे चल रहे हैं और 24 में भी आगे रहेंगे। तो अभी आपने संतोष सुमन को सुना है किस तरीके से वो महागठबंधन पर विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए यानी भाजपा नीति जो गठबंधन है वो 2024 और 2025 में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी चेहरा नहीं टिक पाएगा। और साथ ही साथ वो कहा कि जिस तरीके से महागठबंधन की बातें हो रही, जिस तरीके से महागठबंधन की चर्चा हो रही, उसका असर जनता के बीच में कुछ नहीं है। साथ ही सीट शेयरिंग पर क्या कुछ संतोष मांझी ने कहा है, आपने खुद भी सुना है कि लोकसभा में कितने सीटें पर चुनाव लड़ने वाले हैं या कितना पे उनकी तैयारी है, इसके बारे में सब कुछ उन्होंने खुद बताया, आपने सुना भी है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में विपक्षी एकता के सामने नरेंद्र मोदी काफ़ी मजबूत हैं, या कहें कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी एकता कुछ भी नहीं हो पाएगी, या कहें कि विपक्ष की कोई हैसियत नहीं रह पाएगी? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर पहुँचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।